Hello friends, how are you? Welcome to my YouTube channel. Today we talk about question answers of the poem Dust of Snow. तो फ्रेंड्स आज हम बात करते हैं डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन आंसर्स की। और ये पोएम जो समरी हमने पहले डिस्कस की थी इसी पोएम की। द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इज़ रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो? What does the poet say has changed his mood? How has the poet's mood changed? तो फ्रेंड्स क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? और कैसे जो है पोएट का मूड चेंज हो जाता है, क्या चीज़ है जो पोएट्स के मूड को चेंज कर देती है? हाउ हैज़ द पोएट्स मूड चेंज्ड? और किस चीज़ से वो मूड टोटली चेंज हो जाता है? तो वो चीज़ क्या है फ्रेंड्स? आपने पोएम में पढ़ा था कि वो डस्ट ऑफ स्नो ही है जो एक कौवे के द्वारा पोएट्स के ऊपर गिर जाती है। पहले जो है पोएट की कंडीशन क्या थी? सैड थी, और उसके गिरने के जस्ट बाद उसका मूड टोटली चेंज हो जाता है। सो इट इज़ वेरी इजी फ्रेंड्स। अ डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है फ्रेंड्स? इसी क्वेश्चन का आंसर हो गया अ स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। स्नो का ही एक छोटा सा पार्टिकल्स है। द डस्ट ऑफ स्नो फॉल्स फ्रॉम द हेमलॉक ट्री। और ये डस्ट ऑफ स्नो कहाँ से गिरती है? हेमलॉक ट्री से गिरती है। हेमलॉक ट्री मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये धतूरे का पेड़ होता है। ऑन द पोइट्स हेड, ये पोइट के सिर पे गिर जाती है। हु वॉज सिटिंग अंडर ए ट्री, और उस टाइम पे पोइट कहाँ बैठा हुआ है? उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। इट वॉज सेकन बाई ए क्रो, किसके द्वारा गिराई जाती है? ये एक कौवे के द्वारा गिराई जाती है। इन द बिगनिंग, स्टार्टिंग में क्या होता है फ्रेंड्स? अब दो क्वेश्चंस का आंसर हमने कर लिया। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, दूसरा इसी में पूछा गया व्हाट डज द पोएट से। पोएट का मूड किस चीज़ ने चेंज कर दिया? अब डस्ट ऑफ स्नो ने चेंज कर दिया। उसके बाद आता है फ्रेंड्स कि चेंज कैसे होता है। अब कहता है इट वॉज सेकन बाई ए क्रो, ये डस्ट ऑफ स्नो किसने गिराई? क्रो ने गिराई। इन द बिगनिंग, बिगनिंग में द पोएट वॉज इन अ सैड मूड। स्टार्टिंग में पोएट जो था वो बहुत ही सैड मूड में था, उदास था। बट आफ्टर फॉलिंग द डस्ट ऑफ स्नो, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के बाद द पोएट्स मूड है चेंज्ड, पोएट का मूड टोटली चेंज हो जाता है। तो पोएट्स का मूड चेंज हो गया, क्वेश्चन मीन्स कंप्लीट हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स लास्ट लाइन, इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ द पोएट बिकेम हैप्पी, पोएट जो है खुश हो जाता है टू सी द नेचुरल सीन, उस नेचुरल सीन को देखकर पोएट जो है वो खुश हो जाता है और उसका मूड चेंज हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डज फ्रोस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन दिस पोएम? फ्रोस्ट नेचर को कैसे प्रेजेंट करता है? द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। तो अब इनके पार्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स। अब कहता है कि नेचर को फ्रोस्ट कैसे प्रेजेंट करता है। अब इसमें कुछ क्वेश्चन पुट किए गए फ्रोस्ट ने और उनका आंसर हमने देना है। अब कहता है व्हाट आर द बर्ड्स, वो कौन से बर्ड्स हैं दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स, जो आम तौर पर पोएम्स में मेंशन होते हैं। जैसे पोएम में कुछ एक जाने माने, कुछ एक वेल नोन बर्ड्स हैं, उन्हीं का नाम आता है, लेकिन क्रो का नाम कहीं नहीं आता। यहाँ इस पोइट ने, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, क्रो का नाम मेंशन किया। अब कहता है कि वो कौन से बर्ड्स हैं जो यूजुअली आमतौर पर पोएम्स में आते हैं। डू यू थिंक अ क्रो इज ऑफन मेंशन इन द पोएम्स? क्या तुम ये सोचते हो कि एक क्रो को भी पोएम्स में मेंशन किया जाता है, पोएम्स में क्रो को लिया जाता है? तो अब आंसर देखिए फ्रेंड्स इसका। सम बर्ड्स दैट आर यूजुअली मैंशनड इन पोएम्स आर नाइटिंगेल। कौन कौन से बर्ड्स हैं फ्रेंड्स? क्वेश्चन पूछा गया था कि वो कौन से बर्ड्स हैं, तो अब उनके नाम बताए गए हैं। उनमें नाइटिंगेल है, कुक्को, स्पैरो एंड पीजन एंड डक। तो इस तरह के जो बर्ड्स हैं वो मेंशन किए जाते हैं किस में फ्रेंड्स? पोएम्स में। अ क्रो इज़ नॉट ऑफन मैंशनड इन पोएम्स, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया था ना कि क्या क्रो को भी मेंशन किया जाता है? नहीं, अ क्रो इज नॉट ऑफन मैंशनड इन पोएम्स। क्यों नहीं किया जाता? ए क्रो इज कंसिडर्ड ओमनियस, क्योंकि एक क्रो को ओमनियस समझा जाता है। ओमनियस होता है फ्रेंड्स अशुभ, जिसको शुभ ना माना गया हो, अशुभ माना जाता हो। हर सिचुएशन में क्रो को अशुभ माना जाता है, इसीलिए क्रो को मेंशन नहीं किया जाता। बट इट डजेंट मैटर फॉर द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, लेकिन रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने अपनी पोएम्स में क्रो को मेंशन किया।
क्यों मेंशन किया? इसलिए मेंशन किया क्योंकि ये चीज़ रॉबर्ट फ्रॉस्ट के लिए मैटर नहीं करती कि ये बर्ड शुभ है या अशुभ है, इसीलिए इसने अपनी पोएम्स में किसको मेंशन किया? क्रो को मेंशन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स हमारा, अगेन व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? दोबारा से वही हेमलॉक ट्री, ये क्या है? वाई डजंट द पोएट राइट अबाउट अ मोर ब्यूटीफुल ट्री सच एज मैपल और एन ओक और अ पाइन? तो अब कहता है फ्रेंड्स, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री को ही क्यों लेता है? और भी बहुत सुंदर सुंदर ट्री हैं, जैसे कि मैपल है, ये एक सैडी ट्री होता है, छायादार पेड़ होता है। ओक है, पाइन है, जैसे ताड़ का वृक्ष है। तो इसने इसी को मेंशन क्यों किया? अ हेमलॉक ट्री, अब पूछा गया कि ये क्या है? अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस प्लांट, ये एक जहरीला प्लांट होता है विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। और इसके फ्लावर्स कैसे होते हैं? स्मॉल, छोटे छोटे वाइट होते हैं। फ्रोस्ट इज अ पोइट ऑफ नेचर, फ्रोस्ट कैसा पोइट है? नेचर पोइट है। ही डजंट गिव मच इम्पोर्टेंस टू अ मैपल, वो सुंदर सुंदर चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देता। फ्रोस्ट एक नेचर पोइट है और वो ज़्यादा सुंदर चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं देता। जैसे कि कौन कौन से पेड़? मैपल का है, ओक है, पाइन है। क्यों नहीं देता? बिकॉज हेमलॉक ट्री चेंजेस हिज मूड, क्योंकि वो हेमलॉक ट्री जिसको पॉइजनस माना जाता है उसी ने उसके मूड को चेंज कर दिया था। पहले स्टार्टिंग में मूड कैसा था? बैड था, और अब वो कैसा बन गया? हैप्पी हो गया। तो उसके मूड को चेंज करने वाला कौन सा ट्री है? हेमलॉक ट्री, इसीलिए उसने इस हेमलॉक ट्री को ही लिया है। अगला आता है फ्रेंड्स, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट्स? तो इसमें जो क्रो और हेमलॉक है वो किस चीज़ का प्रतिनिधित्व करते हैं? क्या दर्शाते हैं वो? जॉय और सोरो। जॉय दिखाते हैं, खुशी का प्रतिनिधित्व करते हैं, या दुख का करते हैं? What does the dust of snow that the crow shakes off a hemlock tree stands for? अब कहता है what does the dust of snow that the crow shakes off? जो क्रो ने शेक ऑफ की थी, शेक ऑफ करने का मतलब हिलाना, उसको गिरा देना। हेमलॉक ट्री से जो स्नो गिराई थी वो किसके लिए स्टैंड करती है? वो किसके लिए यूज़ की गई है? नॉर्मली अब कहता है कि वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मली क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट सोरो। आमतौर पर क्रो और हेमलॉक को अशुभ माना जाता है और ये सोरो के लिए इनको यूज़ किया जाता है, ये सोरो को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इस पोएम में क्या है फ्रेंड्स? अपोजिट है। बट इन दिस पोएम, लेकिन इस पोएम में दे रिप्रेजेंट जॉय, वो जॉय को रिप्रेजेंट करते हैं। बिकॉज अ क्रो शेक्स ऑफ द ट्री, क्यों? क्योंकि एक जो क्रो है वो ट्री से नीचे गिराता है क्या? वो डस्ट ऑफ स्नो, वो स्नो का एक पार्टिकल्स, एक स्नो का एक टुकड़ा। देन द पोएट्स मूड रिवाइव्स, और इससे पोएट का मूड फिर से तरोताजा हो जाता है, पुनर्जीवित हो जाता है। अब लास्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और हेल्पलेस? देखो हमने टोटली पोएम्स पढ़ी पोएट के एक्सपीरियंस के ऊपर। अब इसने एक लास्ट में क्वेश्चन पुट किया कि हैव देयर बीन टाइम्स, क्या कभी ऐसा टाइम भी रहा है तुम्हारे साथ जब आपने फील किया हो, डिप्रेस आप महसूस कर रहे हो, होपलेस फील कर रहे हो, जहाँ से आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही हो? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट? क्या आपने कभी इसी तरह का मोमेंट, सिमिलर होता है एक जैसा, उसी तरह का मोमेंट, अक्षण आपने फेस किया है कभी? दैट चेंज्ड योर मूड, और बाद में उसी फिर आपका मूड चेंज हो गया हो दैट डे, उसी दिन। क्या आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आई जो पोएट के साथ आई? तो पोएट यहाँ पे क्वेश्चन पुट कर रहा है आपके सेल्फ अटेम्प्ट के लिए। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पर्सन्स फील डिफरेंट एक्सपीरियंस्ड, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट एक्सपीरियंस होते हैं अबाउट दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में। सो अटेम्प्ट यूर सेल्फ। इसीलिए फ्रेंड्स हर आदमी के अलग अलग व्यूज़ होते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। क्या कोई व्यक्ति हुआ है या नहीं हुआ है, ये डिपेंड करता है उस पर्सन पे। तो इस पर सबके अलग अलग व्यूज़ हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सेल्फ अटेम्प्ट करोगे, खुद आपको अटेम्प्ट करना है। यू हैव टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस लाइक द पोएट, हाउ यू फाइंड आउट अ सोल्यूशन फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस। तो ये आपको खुद करना है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन, अगर आपको इस तरह का कोई एक्सपीरियंस हुआ हो। और मे बी आपको ये पोएम्स अच्छे से समझ में आई होगी। सो सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।